पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत पाठक। इंतहा हो गई इंतजार की। किस चीज़ के इंतजार की? तो बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि सब कुछ तय हो गया है, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद भी उसमें बिहार से एक भी नाम नहीं है। चिराग पासवान खूब खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। तरह तरह की चर्चाएं हैं। उन सभी चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बीजेपी की तो दूसरी लिस्ट भी आ गई सर, लेकिन उसमें बिहार से कोई नाम नहीं है। कल जब चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिल करके निकले तो इतना खुश थे कि लगा कि सब तय हो गया है, सब मांग मान ली गई है। फिर भी अभी लिस्ट में नाम नहीं आया बिहार से एक भी। कैसे देखते हैं इसको? बिहार जो न वो शंकर भगवान के त्रिशूल पर है। अतना का जानता है, एक से एक मथा उला जबान। बड़ा सोच समझ के अभी देख रहे हैं ना। एक अनार 100 बीमार। तो कैसे आप देखते हैं कि उसमें था कि मुकेश सहनी भी रहेंगे। मुकेश सहनी कि कुछ ना भइल तो कल समझे कि महाकाल भाग गिलन दर्शन करे। अब देख लन कि आरक्षण करता ना जी कि निषाद आरक्षण जिधर मिलेगा उधर ही जाएंगे। लेकिन ये भी वो कहते थे कि हम कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं अगर आश्वासन मिलता। आश्वासन देवे में क्या रहे? आश्वासन फुलफिलमेंट होला। कितना आश्वासन दियात रहेला, लेकिन वो हो गया। मतलब कि लगभग फाइनल लोग कर दिए। जो कल दूसरी लिस्ट जारी की भाजपा ने, उसमें 43 ही हैं। बिहार नहीं है, साफा एकदम बिहार छोड़ दिया गया है। तो अब सोच लो कि इसका मतलब क्या है। झारखंड का भी 2 है, वो भी हमको लगता है अभी नहीं आया है। क्या गया है देखो पूरा लिस्ट। झारखंड का भी नहीं है उसमें ना। तब वहाँ 2 सीट धनबाद और चतरा, और यहाँ का टोटल 40। धीरे धीरे कुहासा हटता, अंधेरा हटता, साफ होकर जाता। तो एक तो ये हो गया कि अब मुकेश सहनी कह दिया गया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम रहे। ठीक, तो अब उनके पास क्या विकल्प है? अब उनका भी ये है ना विकल्प। बाकी अब इंडिया के साथ है, यहाँ लालू प्रसाद यादव के साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे। अगर उनको चुनाव लड़ना है तब मजबूती के साथ लड़ना है, तब अकेले तो नहीं मजबूती के साथ लड़ते हैं। चिराग पासवान खुश है। आज तो बहुत खुश हो। आज तो तुम बहुत खुश होगे पासवान। खुशी की एक पासवान दुखी भी लग रहे हैं। वो पारस हैं, वो पासवान नहीं लिखते हैं आगे, पशुपति कुमार पारस। तो वो बेचारे जो है, माने चचा पर भतीजा जो है भारी पड़ा। जे कहिए कह जरा कि सब परब से जुतिया भारी उठगन लगेली बिलारी। तो वैसे ही हो गई, चचा पर भतीजा भारी उठगन लगेली बिलारी। भारी ना पड़ गया जी। जो चर्चा है अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। देखो आज हो जाए, कल हो जाए। 5 सीट, हमारी बात उनके एक आदमी से हुई, वेरी क्लोज टू हिम। व्हाट ही सेड कि 5 सीट पर हो गया है। 5 सीट में तुमको हाजीपुर, वैशाली, नवादा, खगड़िया तो फाइनल है। इधर जमुई और गोपालगंज। चूँकि जमुई में यह है कि नीतीश कुमार जी लड़ाना चाहते हैं अशोक चौधरी को, तो हो सकता है कि ना दे तो आपको गोपालगंज छोड़ना पड़ेगा। मैंने 2 रिजर्व और 3 अनरिजर्व। नवादा तो इनका था ही। भाजपा जिसको चाहती थी कि नवादा हम ले लें, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने 1-1.5 साल पहले वहाँ कार्यक्रम किया था, तो कहा था कि नवादा बीजेपी लड़ेगी। वो किया था। नवादा मुझे लगता है कि 14 में वहाँ से गिरिराज से ही जीते थे। नवादा जो है गिरिराज से जीते थे। तो अब समझो कि कौन हारा। सोचने वाली बात है कि जो खबरें छन करके आ रही हैं, तो इसमें कौन हारा कौन जीता, ये समझने वाली बात है। तो मुझे जो लगता है कि चचा जी को मैं नहीं मानता हूँ पशुपति कुमारस, इसलिए कि पशुपति कुमार पारस उखाड़ा ना रहन, पीछे से सपोर्ट दिहल गी रहे। इसका सपोर्ट था सर? नहीं समझे? वो फुलावना रहन, बैलून रहन, हवा कोई दूसरा के रहे, है ना। वो हवा को बीजेपी ने पंचर कर दिया। वो हवा या नीतीश कुमार थे। नीतीश के बल पर ना भाई। नीतीश कुमार इंग्लैंड से, द डे ही लैंडेड इन दिल्ली फ्रॉम ब्रिटेन, पहला आदमी यही थे जिससे बुला करके मिले। और
इन्हीं के कहने पर उन्होंने पार्टी तोड़ा था। तो कि नीतीश कुमार जी को एक था कि चिराग पासवान ने हमारे साथ गलत मतलब किया, अगर वो खड़ा नहीं करता तो रिवेंजफुल एटीट्यूड में वो हमेशा उनको अच्छा भी नहीं लगता था। कई बार इसका संकेत भी दिया था उन्होंने। और जो डील हुई थी भाई, चर्चा बागौर भाई ना, चर्चा जो मुहा मुही कहा, सोशल मीडिया पर कहा कि नीतीश कुमार का ये था कि विधानसभा को भंग करना है और चिराग पासवान से दूरी बनाए रखना है। ये सारी बातें हुई थी ना। अब का चिराग तो जीत गया, हार नीतीश कुमार का, एकदम हार नीतीश कुमार की हुई। हाँ, ये कह सकते हैं कि नहीं, राजनीति में कोई गाड़ के खूंटा रह रहा, जरा नीतीश को भी लगा होगा कि नहीं, चिराग पासवान के पास वोट है। सर्वे भी जो इन लोगों ने कराया है, नीतीश का भी जो सर्वे, सब में है कि चचा के पास समझिए कि एगो बचा नहीं खन वोटर जो भी हैं वो चिराग पासवान के पास है, 5.5% 6%। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ, डे 1 से एक सीट भी मिलेगा पासवान, चिराग पासवान बीजेपी ही के साथ रहेंगे। बिकॉज हनुमान है वो, हनुमान राम से अलग रह ही नहीं सकते हैं। बताओ कभी हुआ है का? हनुमान जो है राम, इनको नीतीश कुमार या जेडीयू को लेकर नहीं भाई, ये जामवंत है, सलाहकार जामवंत होता है। राम जो है सलाह किससे लेते हैं? जामवंत से। लेकिन राम को लगा होगा कि ये बनावटी जामवंत है। अब माहौल अब धीरे धीरे क्लियर हो गया ना करने की, साफ होकर जाता है। इसका मतलब कि 5 सीट उनको, 7 गो बढ़बे के बाद सीटा में बाकी 16 गो नीतीश जी ले लिए, 17 गो वो ले लिया। 17 गो में उन लोगों भी, भाजपा ने भी अपने कैंडिडेट्स तय कर लिए हैं 13 पर, जो चर्चा है। अगर जामवंत ने भी हथियार डाल ही दिया है, चिराग को मिल ही गया है, तो अब तक तो घोषणा हो जानी चाहिए थी ना सर। अभी मान लो इतना जल्दी हो जाए। अभी कहीं तो पारस जी लगे हुए हैं प्रयास में कुछ। हाँ, पारस जी उसके आदमी कल फोन करते रहा सनू, तो कहता कि अभी 1 घंटा ठहरा। तो अब का 1 घंटा ठहरा? अभी सवेरे तक क्या माने क्या करी हन? मंत्री पद छोड़बा, क्या कीजिएगा? या नीतीश जी हो सकता है आपको कहता कि राज्यपाल बनी हन। तो एक्टिव पॉलिटिक्स और राज्यपाल 2 चीज़ होता है। अब तो वो उनका अब लगभग जो है, मान लें कि राज्यपाल बन जाते जाइए। अब प्रिंस का क्या होगा? प्रिंस के कई तरह के कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में भर्ती ले उनको बनाएगा। मंत्रिमंडल बनी कि ना बनी, अभी तक कैबिनेट बैठक ना भइल, न काल्हे भइल, न परसों भइल, मंगरों के ना भइल, न बुधे के भइल। अब 15 तक हम कहला ही, मैं डेडलाइन दे, मैंने हमारा जो भी सूत्रा बाकी देखो 15 तक का होता। नीतीश भी कच्चा खिलाड़ी ना हवन, हार माने वाला ना हवन। कैबिनेट बैठक का नहीं होना कहीं ना कहीं इस ओर संकेत है कि जदयू और बीजेपी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है क्या? ना, वो तो मैं बताऊंगा ही तुमको। नीतीश कुमार जो हैं वो भी साफ, वो भी कहते हैं वाजपेयी जी की तरह कविता कि राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। कहते थे ना वाजपेयी जी, राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो राड़ भी निखन ठन ले, हार भी निखन मान ले अभी। लेकिन हार तो दिख रहा है। आपने जिसको सपोर्ट लगा करके खड़ा किया था, हवा भरे थे जिस फुलौना में, वो तो मार दिया, बीच में पंचर हो गई, साफ दिख रहा है। लेकिन तब है कि वही राजनीति में ऐसा सब होता है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। नीतीश कुमार भी हो सकता है कि माने कि बड़ी तारीफ किया प्रेस से बात करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का। तब देखो क्या होता है। अभी तो बीजेपी भाई माना कि 13 सीट पर जो खबर आ रही है, 13 सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। क्योंकि लड़ना उनको 17 है, 4 पर को उसको होल्ड पर रखा है। जैसे बक्सर है या सासाराम है, और तुमको पटना साहिब है और मुजफ्फरपुर है। इन 4 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। तो बक्सर में अश्वनी चौबे जी हैं ही, सासाराम में है कि छेदी पासवान हैं, शिवेश राम हैं, मुरारी गौतम हैं, जो कांग्रेस से उसी शर्त पर बोलते हैं कि हम गए हैं इसी शर्त पर, हमारे का हो बेचारे बड़ी परेशान बड़न। कितना समझ कि दिन बीती। कड़कनाथ मुर्गा खिला से ना हो, डेरा पर अपना कड़कनाथ मुर्गा रखेलन, देखो जनता का। अरे पटना में उनको मिनिस्ट्रियल बंगलो जो ना, उनमें खाली देसी मुर्गा कड़कनाथ कहला, तो कड़कनाथ मुर्गा बहुत बड़ी खाला। तो अब कड़कनाथ मिल जाए टिकट। इसके बाद जो है पटना साहिब भी रुकल बा। तो पटना साहिब में अब सुशील कुमार मोदी भी कैंडिडेट हो गए हैं। सुशील कुमार मोदी जी, वो MP रहे हैं ना जी भागलपुर से एक बार लोकसभा का। तो क्यों नहीं भाई, आखिर कहाँ बेचारे इनका अब राज्यसभा में भी नहीं रहेंगे 1-1.5 महीना के 2 महीना के बाद, तो क्या करेंगे? तो चूँकि पटना साहिब में भी कई कैंडिडेट हैं। ऋतुराज सिन्हा हैं, RK सिन्हा के पुत्र जो हैं, नितिन नवीन हैं जो विधायक हैं, मंत्री थे, बस सुशील कुमार मोदी हो गए। जो सीटिंग है रविशंकर प्रसाद, तो भैया हैं,
अब हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर पर ज़्यादा संकट नहीं होगा, इसलिए कि जब सहनी जो है हमारा जो डुबंत दास्ता बा उ कलश की उनका के प्रपोजल दिया मुकेश सहनी के कि फूल पर लड़ कमल छाप पर हमें ना, वही लोग सोच रहे हैं ना कि ऐसा ना हो कि बहुत ठोट ठिठा करके, क्योंकि इनको सहनी जी को जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है। पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा होकर खराब बात थोड़े है, तो किसको नहीं है पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा, लेकिन एक डर। देखिए इनके साथ तो भाजपा ने 4 को अपना आदमी दे करके जिताया, फिर बाद में छीन लिया। आओ अब छोड़ो उसको, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव लड़ते हो। सर जैसा बात कर रहे थे आप कि नीतीश कुमार सपोर्ट किए थे पारस को, तो ऐसा भी अभी हो सकता है क्या कि नीतीश कुमार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे पारस के लिए और पारस को कुछ सीटें दें अपने में से कॉम्प्रोमाइज़ करके? जेडीयू के टिकट पर लड़े दे सकलन। इनके पार्टी को राष्ट्रीय लोजपा जो बनाए हैं 0 बट्टा सन्नाटा। कहाँ नीतीश कुमार 16 तो छोड़िए ना, उस 17 में छोड़िए ना, 7 को सीटवे में 5 को ये ले लेलन, तो एगो माझी एगो बचल कहाँ, माल है कहाँ? माल रही तब ना दिया भाई, सीट है ये नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो कहेंगे समस्तीपुर से जा लड़ा कि समस्तीपुर भी सोचते नीतीश कुमार मांगा था महेश्वर हजारी खाती। महेश्वर हजारी तो इस्तीफा दिए थे उपाध्यक्ष पद से। कहा भी चुका है कि नीतीश कुमार से संकेत मिल चुका है हम लड़ेंगे। कितना आदमी के संकेत मिलत रहेला हवा में उड़िया मान कितना आदमी, लेकिन तब है कि उनके बारे में ये भी है कि मान लेने ना मिली तब फिर उन्हें जाके समझे किसे। 17 महीने की जो काम काज है महागठबंधन सरकार के, उसको लेकर के अभी भी क्रेडिट वार चल रहा है बिहार में। नीतीश कुमार जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है उनका कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ कल वीडियो जारी किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से जिसमें कि 17 साल वर्सेज 17 महीने का जिक्र किया गया। तो क्रेडिट की लड़ाई में कौन अभी आपको आगे दिख रहा है? अब उस पर हम सर्वे किए हैं थोड़े, होड़ दुनोर से बा, जनता के सामने बा, अब जनता तय करी। ये कह रहे हैं कि 17 महीने में हम अगर मैं नहीं रहता तो इतना रोजगार नहीं मिलता, जो भी गवर्नमेंट ने किया है अच्छा काम ये होता नहीं। इधर से लोग कह रहे हैं उस पर जेडीयू भी फ्रंट पर खेल रही है, बोल भी रही है, कैसे ही बोल रहे हैं। और जो भी लड़ाई होता है इसका नाम होता है सरदार, जो होता है वही ना होता है जी, कमांडर जो होता है। तो कमांडर नीतीश कुमार थे, अगर कमांडर ये तब बंद करो, वो लोग अपने तरीके से अब दोनों जो है जनता के बीच में जा रहेंगे या जा रहे हैं। अब जनता को तय करना है, लेकिन तब भीड़ अगर पैमाना है समझने का तो तेजस्वी ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि भीड़ उनकी सभाओं में उनको सुनने के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस भीड़ को एडमिनिस्ट्रेशन जो है भीड़ दिखा भी सकता है, आर्टिफिशियल भी भीड़ हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान के, तेजस्वी यादव के या सम्राट चौधरी के भी आर्टिफिशियल नहीं है, लोग जुट रहे हैं। सरकार में नहीं भी थे सम्राट चौधरी, तो 28 जनवरी से सरकार में होगा जी, उसके पहले के भी मीटिंग रहे तो इनका भी आर्टिफिशियल नहीं था इसमें। तो यही 3-4 को ना, मुकेश सहनी जो हैं उनमें भी भीड़ होता है। ये जो मुद्दा उठ रहा है लोकसभा में, आपको लगता है कि उसका असर होगा? विधानसभा में तो लग सकता है कि वो अपनी सरकार के बारे में बताएंगे, लोकसभा में आपको कितना लगता है कि असर करेगा? लोकसभा में बहुत ज़्यादा ये असर नहीं करेगा। देखो लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है ज़्यादा, स्थानीय मुद्दों को तरजीह लोग नहीं देते हैं। अब जो होता है भारत में जो हो गया है, प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के जैसे चुनाव अमेरिका में होला या और भी बहुत देश उस तरीके का हो गई बा। भारत में भी मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक तरह से डिफैक्टो जो कहा जाता है कि सोनिया गांधी थी, तो सोनिया या उनके खिलाफ कौन है, तो 9 में आडवाणी जी थे, रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। 2004 में वाजपेयी जी, उनको भी रिजेक्ट कर दिया। 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी को लोगों ने स्वीकार कर लिया, हर हर मोदी घर घर मोदी। एक तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार का 10 साल का, और दूसरा फेस एक मिल गया, लोगों को लगा कि ये आदमी हमारा रक्षक है, ये आदमी हम जो चाहते हैं वो दे देगा। इस बार भी लोग जो है देखोगे तुम, खोजते हैं, पूछते हैं कौन है। अगर जनता ये तय करती है कि नहीं हमको इनको हराने के लिए वोट देना है, कोई हो, ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। AIMIM ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीमांचल के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया है। क्या देखते हैं किसकी टेंशन बढ़ रही होगी इससे? स्वाभाविक है कि इंडिया की टेंशन बढ़ेगी। वोट तो उन्हीं का ना काटेंगे। 2020 में 5 सीट जीते थे सीमांचल में,
और डिस्टर्ब कई को किए थे। अगर वो नहीं करते तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होते। हालांकि कई कारण था, जैसे 70 को सीट कांग्रेस ने ले लिया झूठ-मूठ के, उसमें ये भी था, इन्होंने डिस्टर्ब किया तो स्वाभाविक है कि नींद नहीं आएगी इंडिया के लोगों को, खासतौर से राजद है, उन्हीं का वोट कटेगा ना, अक़लियत का वोट ही ज़्यादा जाएगा उनमें। हालांकि वो कहते हैं कि हम अम्बेडकर की राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं, लेकिन उन पर इंडिया के लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है ये। मैं उस तरह से एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ओवैसी जो है वो कहते हैं कि भाई हमको राजनीति करने का अधिकार है, अब क्यों इल्ज़ाम हम करते हैं, हम करेंगे, ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन एक फोर्स तो है ही, 5 सीट जीत लेना सीमांचल में मामूली बात थोड़े है। तो तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि इससे जो है मैंने परेशानी में इंडिया ही होगी। जिन सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारने की बात कही है उसमें से ज़्यादातर जगहों पर जदयू के सांसद हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में क्या % वोट मिला था पता है तुमको? 6%, मात्र 6%। तो उनको कह अक़लियत का वोट 2019 के चुनाव में एनडीए को केवल 6% मिला था, और जबकि महागठबंधन को 77%। पवन सिंह हैं, उनका आ रहा है चर्चा कि फिर से चुनाव लड़ेंगे, ऐलान भी कर दिया है उन्होंने कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आसनसोल से ही लड़ेंगे, बीजेपी से ही लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कुछ भी खुल करके नहीं कहा है। तो अब तो अपने से हम लोग कयास लगा रहे हैं। पॉलिटिकल सर्किल में ये चर्चा है कि वो राजद के टिकट पर आरा से लड़ी है, ये चर्चा है। तो क्या राजद उनको टिकट देगी? ये फिर वहाँ राजपूत वर्सेस राजपूत होगा। माले भी वो सीट मार रही है, राजू यादव पिछली बार भी लड़े थे। हालांकि मैं भी एक्स पर पढ़ा उनका, पवन सिंह का, बहुत नामी गायक हैं। नौजवान तो एकदम दीवाना रहते हैं, बूढ़ा भी दीवाना रहते हैं, एक से एक गाना गाते हैं, हैंडसम भी हैं। तो अब क्या आरजेडी टिकट देगी? क्योंकि उनका काफ़ी वहाँ खड़ा हुए तो तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने इशू बना लिया, वार राइटिंग हुआ इनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ इनका क्या सोच है बताया उन्होंने वहाँ पर। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आंदोलन टाइप के उन पर दबाव बनाया गया एनडीए लीडरशिप द्वारा, बीजेपी लीडरशिप। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम ना लड़ब, मैंने करो स्वेच्छा से थोड़े कि हम ना लड़ब, आवा है ने तार जरूरत नहीं के बाप रे बाप, हमें कहते जानते ना रहे कि हाथ ना खुरचाली हब ऐसा ऐसा समझ जाए कि से गाना गावेला, ऐसा ऐसा एक्टिंग पूरा समझ जाए कि से सोशल मीडिया भर गई वेस्ट बंगाल के। पत्नी से सुलह की चर्चा भी सामने आ रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से महिलाओं के विरोध वाली छवि टीएमसी की तरफ से उनकी बनाई जा रही थी, ऐसे में पत्नी से सुलह होना तो उस छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि हो, लेकिन तब है कि आरजेडी अगर उनको टिकट देगी तो दीदी से तो पूछना न पड़ेगा, क्योंकि दीदी तो इनको लेकर के वहाँ इशू बनाई हैं। तो दीदी से पूछिएगा ना कि देखिए ना जो ना के खिलाफ रुआ इशू बनौले बनी, ओकरा के हम टिकट देवे जाता नहीं। ये चर्चा बा सोशल मीडिया में, कोनो कन्फर्म हम नहीं मिलल कि समझे कि से ऐसा ऐसा बात बा। दीदी तो इंडिया से अलग हो ही गई हैं। ना ना ना, दीदी वो स्ट्रैटेजिक हकी, माने सीट के बंटवारे में वो कांग्रेस को एक सीट नहीं दी, वाम को दे दी, लेकिन पूरा पर्सपेक्टिव में तो हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक नहीं हुई सर, उसके बाद चर्चा चली कि बुधवार को हो सकती है, बुधवार को भी बैठक नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? नीतीश कुमार अभी भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर के अड़े हुए हैं क्या? ये भाई हमारा तो एकदम लगता है, इसीलिए मैंने परसों स्टोरी भी किया था, अभी भी हमको है। हाँ, हो सकता है कि ये जो जिस तरह से सीट का बंटवारा ये सब जो चल रहा है, बाकी इसमें मैं कहा ना कि नीतीश कुमार की हार है, इसमें मैं पशुपति कुमार पारस की हार नहीं मानता हूँ, क्योंकि यही चढ़ाए थे। आप ही के कहने पर बेचारा पार्टी तोड़ा हो, उसमें 5 लोगों को लाया गया, आप ही के कहने पर उनको मंत्री प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, हर जगह आप ही थे। अब जो है वो बेचारा मझधार में चला गया, अब क्या करी बुझाते नहीं थे, आँख तोड़े राइल बा अब कहता कि जैसन करनी वैसन भर नहीं। अब नीतीश कुमार तो कहिए देना कि चढ़ जा बेटा सूढ़ी पर भला करेंगे राम, तो कर अब जा जा राम राम कर। लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार दबाव इसी के मन के भाई तो कीजिए हमको, और नहीं तो हम अपन डोरा डंडी लेनी अब फिर चलनी कहीं। अभी जो चुनाव के घोषणा नहीं है ना भाई जी, चुनाव के घोषणा हो जाए तो क्या करब, जाए वाला तो कब भागिए जाई। स्वास्थ्य विभाग में जो 4500 वैकेंसी निकली थी बिहार में, उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं थी। कल उसे रद्द कर दिया गया उस वैकेंसी को। तो कहीं ना कहीं सरकार ये समझ गई कि चुनावों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ता ही है। आप पूरा अपर कास्ट को इग्नोर कर दिया आपने, कैसे किया गया?
क्यों किया गया? अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया का, थैंक्स टू सोशल मीडिया। लेकिन तब है कि सरकार ने सुधार कर लिया, ये भी अच्छी बात है। अब दूसरा सुधार तो उसी से जुड़ा हुआ जो है, अभी तक तो आया नहीं, मैं देखा नहीं, जो ऑन द डे ऑफ होली अब परीक्षा कर दी है सरकारी स्कूलों में। होली के दिन परीक्षा बा, कौन किया भाई सर? ऐसा कौन करता है? हु इज़ दैट मैन? ये सही बातें हैं ना, तो इसलिए सुधार भी कर लिया, ये सही बात। विधानसभा चुनाव में 2020 में, उसमें मुझे लगता है कि रोहतास जिला में ही कहीं, या कोढ़ी गोला जगह था या डेहरी था, कहीं बाबू साहब कह करके कुछ बोल दिए तेजस्वी यादव कि बाबू साहब के छाती पर क्या। तो बाबू साहब देखोगे कि फ्यूडल मानसिकता वाला जो बाबू साहब किसको कहा जाता है? राजपूत को कहा जाता है बाबू साहब, राजपूत को। तो बिगड़ गए। और रघुवंश बाबू ने कहा था 19 के चुनाव में भी, आरक्षण जब अपर कास्ट को दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसके खिलाफ में लालू यादव ने बयान दे दिया था, या तेजस्वी ने, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो रघुवंश बाबू ने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका असर पड़ेगा। उसका असर ये पड़ा कि ये भी हार गए, जगदानंद भी हार गए। अपर कास्ट कम हैं, लेकिन एग्रेसिव वोटिंग इनका होता है, समझे ना? इनका वोट होता ही होता है 90% से भी ज़्यादा। तो ये तो मैं जिसे बताया तेजस्वी वाला हो गया था, तो इसीलिए महसूस किया होगा इन लोगों ने कि तो बुमरैंग कर जाए हमनी पर। अब जहाँ माई बाप की बात कर रहे हैं तेजस्वी, देखो सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था ना, इसीलिए मुझे लगता है कि वापस। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी और चर्चाओं पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ हाट देखते रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।